ज्योति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणफले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाहं पंच परमेष्टि भगवान अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को 1008 देवादेश पारसनाथ भगवान को 1008 देवादेवांश पूज भगवान को आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदार वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में समझा रहे हैं। सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि है जीव परिणमन जो है वह नित्य है। परिणमन जो है वह नित्य है। परिणमन कभी रुकता नहीं, परिणमन कभी थमता नहीं और परिणमन कभी बदलता नहीं। परिणमन नित्य है। अब उस परिणमन नित्य है, परिणमन नित्य है तो परिणमन तो होगा ही, उसको तुम रोक नहीं सकते। भानु प्रताप जी, तुम सोचो कि हम इस परिणमन को रोक दें तो तीर्थंकर में भी ताकत नहीं है कि द्रव्य के परिणमन को रोक सके, तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? जब पंच समवाय में एक हमने पुरुषार्थ नाम का समवाय बनाया है तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? जब परिणमन तो होगा ही होगा श्रीपाल जी, उस परिणमन को तो हम रोकने की शक्ति नहीं रखते हैं। सुन, हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? तो हितेश भाई मुगानिया, नदी का पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है और बहते हुए जा रहा है, उसके बहाव को तुम नहीं रोक सकते। नदी के बहाव को रोकने की ताकत हमारे पास नहीं है। नदी का बहाव बहेगा, तुम बांध भी बना लोगे, लाख बांध बना लो संदीप भाई, लेकिन फिर भी तुम बहाव को नहीं रोक पाओगे। बहाव की क्षमता जितनी शक्ति बहाव की है, तुमने बांध बना लिया, उस बहाव की शक्ति से ज़्यादा शक्ति बांध में होना चाहिए। और जहाँ तक बहाव की शक्ति तुम्हारे बांध में होगी तो वहाँ तक पानी रुकेगा, और बहाव का पानी की ताकत जैसे ही बढ़ जाएगी तो वह तुम्हारे बांध को भी फोड़ करके निकल जाएगा। पदम भाई, जब एक जड़ पानी ऐसे तुम्हारे मजबूत बांध को रोक सकती है, तुम्हारे बांध को भी फोड़ के निकल सकती है, कितना ही मजबूत बांध हो मनसुख लाल जी, कितना ही मजबूत बांध हो, लेकिन थोड़ा ओड़ा पानी तो
निकल ही जाता है। और थोड़ा पानी निकलने के साथ जब उसमें ओवर हो जाए तो संदीप भाई तुम्हें गेट खोलने ही पड़ेंगे, गेट खोलना ही पड़ेंगे। यदि गेट नहीं खोलोगे तो पूरा बांध ढल जाएगा। ऐसे ही कसाय का बहाव जो है, कसाय का बहाव जो है कि कसाय के बहाव को तुम रोक सकते हो। अंदर में कसाय को तुमने रोक के रख लिया, अंदर ही अंदर में वह कसाय बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जहाँ बढ़ती जाएगी तो तुम रोकते रहो, लेकिन जितनी शक्ति होगी तुम वहीं तक रोक पाओगे। और शक्ति से ज़्यादा जैसे ही कसाय होगी तो मुंह से नहीं निकलेगी तो वह मस्तक फोड़ के निकल जाएगी, आंखें फोड़ के निकल जाएगी। माताओं समझो इस तत्व को। कसाय तुमने बोला हमने रोक ली, हमने रोक ली, हम कसाय करते ही नहीं हैं, हम कसाय करते नहीं हैं। कसाय ना करो, सहज में चलने दो, सहज में चलने दो। नदी के पानी के बहाव को बहने दो, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि तुमने नदी के बहाव के पानी को रोका है तो रोकने की क्षमता भी चाहिए। और यदि नहीं रोक पाए तो जब वह बह रहा था तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अब तुमने रोक लिया ना, अब वह तुम्हारा बांध तोड़कर जब निकलेगा तो शहर के शहर बहा करके ले जाएगा, शहर के शहर बहा करके ले जाएगा। हितेश मुंगाड़िया, इसलिए बहते पानी को मत रोको, बहते पानी को मत रोको, ऐसे बहती हुई कसाय को मत रोको। श्रीपाल जी, बहती हुई कसाय को मत रोको, बहती हुई कसाय को मत रोको। अब बदामी लाल जी बोल रहा जी तो उल्टा उपदेश हो गया महाराज जी। देखो बदामी लाल जी का चेहरा देख करके हम सबको देख लेते कि इनके मन में क्या चल रहा है। बदामी लाल जी, तुम्हारा चेहरा बताता है, जब तुम खुशी होते हो तो तुम्हारा चेहरा खुशी बताता है, और तुम्हारे मन में जब विकल्प आता है तो चेहरा बताता है कि विकल्प आ गया। बहती हुई कसाय को मत रोको, बहती हुई कसाय को मत रोको, उस कसाय को निकल जाने दो। संदीप भाई बोलो ना कुछ। बहती हुई कसाय को, आती हुई कसाय को निकल जाने दो। यदि कसाय निकल जाएगी तुम हल्के हो जाओगे, और उस कसाय को यदि अंदर में रख लिया तो तुम सांप बन जाओगे, सर्प बन जाओगे। वह सर्प हिम्मत नहीं है, कसाय को पी लेता है, कसाय को अंदर में रख लेता है, लेकिन जब वह कसाय का उदय होता है वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। श्रीपाल जी, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सर्प की कसाय जो है हजारों हजारों वर्ष भी। संदीप भाई, तुम यह मत सोचना कि सर्प को हमने तंग कर दिया, सर्प को हमने भगा दिया, सर्प को हमने मंत्र से पकड़ लिया। नहीं, यदि सर्प तुमसे क्रोधित हो गया है और आज भले उसके पास शक्ति ना हो तो वह चला जाएगा, लेकिन जिस दिन उसके पास शक्ति ज़्यादा होगी वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ हितेश मुंगाड़िया, क्या हुआ? कसाय को, माताओं, कसाय को बहने दो, कसाय को बहने दो। परम के पिताजी, बन गई रोटी है? नहीं बनी? बन गई, अच्छी बात है। सुनो, कसाय को बहने दो, कसाय को मत रोको। कसाय को रोक ली, कसाय को रोक लिया तुम घाटे में हो जाओगे। कसाय को मत रोको, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। वह कसाय निकल रही है, उस कसाय को निकल जाने दो। जो कसाय तुम अपनी शक्ति बढ़ा लोगे, जो कसाय अशुभ रूप में निकल रही थी वही कसाय शुभ रूप में निकल जाएगी। जो कसाय अशुभ रूप में जा रही थी हितेश मुंगाड़िया, जो कसाय तुम्हें किसी के ऊपर क्रोध आया था ना,
तुम्हें किसी के ऊपर क्रोध आया था, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊंचा भी करना है। यहीं से यहाँ जाओ, यहाँ से थोड़ा घुमा दो ऊपर, ठीक है ना, बस। हाँ, बताओ कसाई आई किसके ऊपर? बेटे के ऊपर। बेटे के ऊपर कसाई आई, अब तुमने उसको कसाई को रोक लिया। अब बेचारा वह रुकी हुई कसाई शाम को पति आएगा दिन भर का थका हारा, वह बेटे की कसाई तुमने रोक के रखी है, अब वह पूरी कसाई उसके ऊपर निकल जाएगी। वह पूरी कसाई उस निर्दोष प्राणी के ऊपर निकल जाएगी। वह निर्दोष जो दिन भर का थका हारा आया है। संदीप भाई, होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ऐसा कि नहीं होता? बता दो, हाँ ना तो बोलो। होता है ना। देखो संदीप भी बोल रहा कि हमारे साथ तो रोज ऐसे ही होता है कि वो बेचारा बेटा तो बच जाता है और हम फंस जाते हैं। तो वह कसाई जो आई थी वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी कसाई निकलेगी और किस रूप में निकालना है ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। उस कसाई को किस रूप में निकालना है वह तुम्हारा पुरुषार्थ है। जितनी तुम सह सको उतनी सह लो, लेकिन अंदर मत रखना, अंदर मत रखना। अंदर रखी रहेगी वह जहर की पुड़िया बन जाएगी, वह महान घातक बन जाएगी। इसलिए अंदर मत रखना, उस कसाई को बाहर निकाल दो। परिणामानो नित्यम, जो परिणमन है वह नित्य है, उसको तुम रोक नहीं पाओगे। कसाई के आवेग को पिंटू भाई तुम रोक नहीं पाओगे। तुम तो ठीक बड़े बड़े तपस्वी नहीं रोक पाए, बड़े बड़े तपस्वी नहीं रोक पाए। जरत कुमार के साथ, दीपायन मुनि के साथ मनसुख लाल जी क्या हुआ? दीपायन मुनि के साथ क्या हुआ? जब नेमिनाथ स्वामी ने बोला कि हे जरत कुमार, हे जरत कुमार, कितनी बड़ी बात है। हे जरत कुमार, बलदेव का प्रश्न हुआ कि हे भगवान, यह द्वारिका जो है, यह द्वारिका देवों के द्वारा निर्मित हुई है, यह द्वारका कब तक चलेगी और मेरा प्रिय भाई कृष्ण कब तक रहेगा? नेमिनाथ ने बोल दिया कि तुम्हारा जो भाई है जरत कुमार, यही नेमिनाथ को मारेगा, यही नेमिनाथ को मारेगा। और जो दो दीपायन है, दीपायन मुनि नहीं थे माता, दीपायन मुनि नहीं थे। दीपायन जो है वह तुम्हारी द्वारका जलाएगा, दीपायन के हाथ से तुम्हारी द्वारका जलेगी। लेकिन उसने क्या किया? कसाई को तो नहीं निकाला। जब जैसा परिणमन होना हो, जैसा परिणमन होना हो, प्रक्षीण पुण्यम विनश्यते विचारम, प्रक्षीण पुण्यम विनश्यते विचारम। जब पुण्य क्षीण होता है, जब पुण्य क्षीण होता है तो बुद्धि भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। वह बुद्धि भी वैसे चलेगी, वैसे चलेगी जैसा जिस रास्ते पर विनाश होना हो। वह जरत कुमार द्वारका छोड़ करके भाग गया जंगल में। बोले मैं ना द्वारका में रहूंगा और ना मेरे द्वारा द्वारका जलेगी। मनसुख लाल जी, ना मैं घाटोल में रहूंगा और ना मेरे द्वारा किसी का अहित होगा, और अहित होना होगा तो तुम लौट करके आ जाओगे। जैसे कल संदीप आ गया था ना लौट करके, संदीप भाई लौट के आए थे तुम कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो ऐसे वह जरत कुमार जंगल में जा कर के रहने लगा। और वह दीपायन जो थे उन्होंने भी द्वारका छोड़ करके चले गए। बोले मैं इस द्वारका में नहीं रहूँगा,
मैं मुनि बन जाऊंगा और मुनि बन के मैं दूसरे नगर में कोसों कोसों दूर जाऊंगा, मैं इस द्वारका में लौट के ही नहीं आऊंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा द्वारका जलना है, इतने सारे जीवों का हित होना है, लेकिन परिणामानो नित्यम, परिणामानो नित्यम। वह नेमिनाथ स्वामी ने हितेश मुंगानिया उस द्वीपायन मुनि का चेहरा देख करके बताया था कि निज आत्मा में लीन होकर के बताया था। बोलो ना। नेमिनाथ स्वामी का कृष्ण के ऊपर कितना बड़ा बैर था, कितना बड़ा विरोध था, कितनी बड़ी उनको गुस्सा थी कि उस नेमिनाथ स्वामी ने और कृष्ण का मरण बता दिया। कितना विरोध था। और दूसरे द्वीपायन जरत कुमार से बोल दिया कि तुम अपने भाई का वध करोगे। बादामी लाल जी कितने बड़े कसाई थे नेमिनाथ स्वामी, कितने बड़े कसाई थे। उनको जरा भी दया नहीं आई कि जिस द्वारिका में वो जिंदगी भर रहे उसी द्वारिका को अहित करवा दिया, उसको रोक देते। क्यों रोक दे? वो तो भगवान थे ना माता, भगवान थे ना, तो अपनी जन्म स्थली को विनाश से बचा लेते। उनकी जन्म स्थली जिसमें रहे बड़े पले हुए, वह जन्म स्थली का विनाश नहीं होता। वह तो भगवान थे निर्मल भाई, भगवान थे। नहीं, हितेश मुंगानिया बड़े गहरे में समझना, बड़े गहरे में समझना। परिणामानो नित्यम, परिणमन जीव का स्वतंत्र है, स्वयं करता है। स्वेशाम च भवति कर्ता च भोक्ता च। नहीं लिखा उसमें, नहीं लिखा आप सेठ जी साहब। स्वेशाम स भवति कर्ता च भोक्ता सा, स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। नेमिनाथ स्वामी भगवान तीर्थंकर होकर के, पकड़ो यहाँ तत्व को, जब वह स्वयं तीर्थंकर होकर के द्वारिका को नहीं बचा पाए माताओं, स्वयं तीर्थंकर थे और स्वयं तीर्थंकर थे और उनके ज्ञान में जलती हुई द्वारका झलक रही थी कि द्वारका जल रही है, द्वारका जल रही है। और वह तीर्थंकर होकर के भी उस द्वारका को नहीं बचा पाए। अपने द्वारका ठीक है, अपने पिता को भी नहीं बचा पाया, अपने पिता को नहीं बचा पाए, अपने माता को नहीं बचा पाए, अपने भाइयों को नहीं बचा पाए। स्वयं नेमिनाथ भगवान। माताओं तुम किस किस को बचाओ, किस किस को बचाओगे? निर्मल भाई किस किस को बचाओगे? किसी को नहीं बचा सकते। भवती करता चा भोगता चा, जो करता है सो भोगता है। परिणामानु नित्यम, सा करता जो करता है सो भोगता है। नेमि वह द्रव्य का परिणमन नित्य है, वह नेमिनाथ भगवान ना करता है और ना भोगता है। वह तो मात्र उस परिणमन के ज्ञाता है, उस परिणमन के ज्ञाता है। जो परिणमन नित्य है, जो परिणमन ध्रुव है, जो परिणमन अचल है और जो परिणमन टाला नहीं जा सकता, उस परिणमन को नेमिनाथ भगवान मात्र देख रहे थे और जान रहे थे और तुम पूछने गए थे सो तुम्हें बता रहे थे। कर नहीं रहे थे, करता नहीं थे, करता नहीं थे। जो करता होता है, जो करता होता है सो भोगता होता है। हितेश मुंगानिया बड़े गहरे में समझना, जो करता होता है वह भोगता होता है। लेकिन किसका करता होता है? कसाय का कि आकसाय का? अब अपने विषय पे आ जाओ। देखो अपन अभी सब पूरा करेंगे धीरे धीरे। मनसुख लाल जी बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। पूरा विषय क्लियर हो जाएगा।
कसाय को रोको मत, कसाय को निकल जाने दो, कसाय को निकल जाने दो। कसाय को तुमने रोक लिया, तुम बह जाओगे, तुम्हारा शहर बह जाएगा, तुम्हारा शरीर बह जाएगा। कसाय को रोकने की ताकत आज तक किसी में ना हुई है और ना त्रिकाल में कोई कसाय को रोक पाएगा। अभी तक हितेश मुंगाणिया हमने यही सुना था और यही धारणा बना के चले थे कि कसाय को मत करो, कसाय को रोक दो, कसाय को रोक दो, कसाय को पकड़ लो, कसाय को माताओं नहीं रोक पाओगे, कसाय को हो जाने दो। क्या हुआ? क्या हुआ श्रीपाल जी की काबर? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि उल्टा उल्टा चल रहा है? कसाय को हो जाने दो, कसाय को रोको मत, कसाय को तुम नहीं रोक पाओगे। कसाय का रोकना जो है वह महाकसाय है। कसाय को रोकना जो है वह महाकसाय है। कसाय को मत रोको, कसाय के स्रोत को समझ करके और उस स्रोत को बंद कर दो। कसाय आएगी नहीं, अब आ गई है तो उसको किसी ना किसी प्रकार से बाहर निकाल दो। हितेश मुंगाणिया तुम कितने होशियार हो कि नाव में गए थे, नाव में पानी भरना प्रारंभ हो गया, तुमने क्या किया था? वह बेचारा हितेश मुंगाणिया मूर्ख है, महामूर्ख है कि जो पानी को उलीच रहा है बाहर, पानी को बार बार बाहर उलीच रहा है। उस पानी को बाहर उलीचने से वह नाव तुम्हारी नहीं बचने वाली। उस जहाँ से पानी आ रहा है उस पानी को तो बंद करो पहले। जहाँ से माताओं पानी आ रहा है उस पानी को पहले बंद करो। जब पानी बंद हो जाए फिर उलीचना प्रारंभ कर दो। तुमने उलीचने में पूरा समय निकाल दिया। वह पानी का बहाव इतना था कि वह भरता जा रहा था और बेचारा उलीचता जा रहा था और नहीं उलीच पाया। नाव पूरी भर गई और डूब गई पानी में। इसलिए कसाय को मत रोको माताओं, कसाय को मत रोको, कसाय को निकाल दो, कसाय को निकाल दो। लेकिन पहले कसाय के स्रोत को जान लो। कसाय के स्रोत को जानो पहले कि किन किन स्रोतों से कसाय होती है। उन पहले स्रोतों को कम करो, कसाय कम आएगी। और जो तीव्र कसाय आई है वह शमशान घाट पर जाकर के निकाल दो। वह शमशान घाट पर जाकर के निकाल दो। वह भी मत भरे रहो, वह भरी हुई कसाय तुम्हारा नाश कर देगी। हुकावत जी, हितेश मुंगाणिया, हितेश मुंगाणिया, अब क्या करोगे तुम? क्या करोगे? पानी उलीचोगे? पानी उलीचोगे कि छेद को बंद करोगे? छेद को बंद हो गया, पानी आएगा ही नहीं। पानी आना बंद हो जाएगा, उसका बहाव कम हो जाएगा। ऐसे समझो माताओं, मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योगा। मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय। कसाय 4 नंबर पर है, उसके पहले मिथ्यात अविरति और प्रमाद बैठा हुआ है। तुम क्या करते हो कि मिथ्यात को तो देखा नहीं, प्रमाद को देखा नहीं, अविरति को देखा नहीं। बोले हम तो कसाय कम कर रहे हैं। वह तुम्हारी कसाय कम नहीं हो रही है, वह कसाय अंदर भरती जा रही है, भरती जा रही है और कर्म का बंध होते जा रहा है। और वह ऐसी फूटेगी, ऐसी फूटेगी कि जब फूटेगी तो सब कुछ ढहा देगी। अभी पहले लक्ष्य तो करो, लक्ष्य तो करो। सबसे पहले मिथ्यात, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद। मिथ्यात हो और प्रमाद छूट जाए, ऐसा होता नहीं है।
मिथ्यात बैठा रहे और प्रमाद छूट जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। और मिथ्यात बैठा रहे हम वृत्ति बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। माता क्या हुआ? नींद आ रही? नहीं आ रही नहीं। इसलिए पहले बड़े पिताजी को पकड़ो, पहले बड़े पिताजी को पकड़ो। जो बड़ा पिताजी सारी मालकियात का दादा है, उसको जड़ बनाए बैठा है। पहले मिथ्यात को पकड़ो, प्रमाद को पकड़ो। अब बोले प्रमाद क्या होता है? माताओं, प्रमाद क्या होता है? आलस्य प्रमाद होता है। किसने पढ़ाया तुम्हें ऐसा? किसने पढ़ाया ऐसा कि आलस्य जो है वो प्रमाद होता है? आलस्य तो निद्रा का उदय है। निद्रा के तीव्र उदय में आलस्य आता है। आलस्य जो है वो प्रमाद नहीं है। क्या होता माता वो प्रमाद? नहीं पता? पदम भाई, अपने केवल ज्ञान में देख के बता दो। पदम भाई, तुम्हें तो केवल ज्ञान हो गया था ना। कितने कोड़ा कोड़ी सागर पहले केवल ज्ञान हो चुका है। अपने केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है बता दो जरा। कागज? क्या बोला है? लोभ? तो लोभ तो स्वतंत्र कषाय है, और कषाय को हमने अलग गिना दिया। तो कषाय भिन्न है और प्रमाद भिन्न है। तो कषाय प्रमाद एक होता तो दो दो लिखने की क्या आवश्यकता थी? मनसुख लाल जी तुम ही बता दो। असावधानी। सुनो, देखो इन आगम की गाथाओं को भी याद करना प्रारंभ कर दो। मनसुख लाल जी, मात्र स्वाध्याय में मत लगे रहो, पढ़ने में मत लगे रहो। आगम को उठाओ, उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको भी रटना प्रारंभ कर दो, बहुत जरूरी है। कुशल कार्येषु अनादरा प्रमादा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, कुशल कार्येषु अनादरा प्रमादा। जो कुशल कार्य हैं उन कुशल कार्यों में अनादर भाव होना प्रमाद है। कुशल कार्यों में अनादर भाव होना प्रमाद है। माताओं, कुशल कार्यों में अनादर भाव होना प्रमाद है। बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कर्म का बंध हमें होगा नहीं, मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ। अभी स्रोत को जानो, अभी स्रोत को जानो संदीप भाई, अभी स्रोत को जानो, स्रोत को जानो। स्रोत जो है जहाँ से आश्रव आ रहा है वह तुम्हारा चालू है। तुम कुछ भी ना करो, बैठे रहो, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो और सब कुछ करते रहो, तब भी स्रोत को नहीं देखा और सारा काम तुम कर रहे हो तो सारा करना तुम्हारा उस हितेश मुंगाणिया के समान है कि उस नाव में पानी भरते जा रहा है और वो हाथ से बेचारा उलीचता जा रहा है। कितना उलीचोगे, कितना उलीचोगे संदीप भाई, कितना उलीचोगे? पहले स्रोत को जानो। प्रमाद, अविरति, मिथ्यात, ये स्रोत इतने बड़े बड़े स्रोत हैं कि तुम्हारा किया कराया सब मट्टी में मिल जाता है। सारा पुरुषार्थ तुम्हारा काम नहीं करता है। एक बाल्टी पानी उलीचोगे 50 बाल्टी वहां से भर जाएगा। एक बाल्टी उलीचोगे। होगा बाजी, समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? हाँ ना तो बोलो। क्यों महाराज, क्यों? इतना सरल विषय, तुम्हारा ही तो विषय चल रहा है। देखो, हमारा ही तो विषय चल रहा है। जब हमारा विषय चलता है तो समझ में नहीं आता, और संदीप का विषय चलता है तो समझ में आता है।
समझ रहे ना, संदीप की बात चले सो माताओं सबको समझ में आती है, और हमारी बात चले सो बोले हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो अब संदीप की बात बताते हैं फिर, देखो फिर समझ में आएगी। हुकावत जी क्या होता है माताओं, तुम्हारी बता दें। हमने घर की सफाई कर ली, पूरा घर साफ कर दिया, पूरा घर साफ करके झाड़ू लगा दी, यह प्रमाद है कि अप्रमाद है? घर का पूरा सफाई कर दी, पूरा चकाचक घर हो गया, घर में इतना सा भी कचरा नहीं है, वह प्रमाद है कि अप्रमाद है? अप्रमाद है ना, उसमें तो कोई प्रमाद नहीं है ना। क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, फंसना नहीं है, सुलझना है। मनसुख लाल जी, सुलझना है, फंसे हुए तो हम अनादि काल से हैं, इस काल में हमें सुलझना है, अब हमें फंसना बिल्कुल नहीं है। माताओं घर में झाड़ू लगा दिया, पूरे घर चकाचक हो गया, इतना सा भी कचरा नहीं है, यह प्रमाद है कि अप्रमाद है? प्रमाद होगा ना तो कल से झाड़ू लगाना बंद कर देना, ठीक है? कल से झाड़ू नहीं लगाना, कल से घर में कचरा डले रहने देना, अप्रमाद हो जाएगा, ठीक है? सुनो हम बताते मनसुख लाल जी, घर में कचरा है, घर का कचरा पूरा साफ किया और पड़ोसी के द्वारे पर लगा दिया, पड़ोसी के द्वारे पर बेचारा हुआ पड़ोसी देख रहा था, जो उसके द्वारे पर नहीं लगा पाए, बीच रोड पर सारा कचरा लगा दिया। क्या है? प्रमाद नहीं, घोर प्रमाद। अब बोलो, हमने तो अपना घर साफ किया ना, उससे कौन सा कर्म का बंध होगा? महापाप का बंध होगा, महापाप का बंध होगा। दुख शोक तापा क्रंदन परोभय, स्वयं दुखी होना तो पाप है ही, स्वयं दुखी होना तो पाप है। मेरे निमित्त से यदि कोई दूसरा भी दुखी हो रहा है तो असाता वेदनीय का आश्रय होता है। क्यों? बोले मैं तो सुखी, मैंने उसको दुख किंचित मात्र भी नहीं दिया, मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, माताओं मैंने पड़ोसी से कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अपने घर में बैठा था। लेकिन मस्तिष्क में क्या चल रहा था? मस्तिष्क में यदि तुम्हारा ऐसा चल रहा था कि घर का पूरा कचरा उठाया, वो स्वप्निल भाई समझना, घर का पूरा कचरा उठाया हमने और बीच रोड पर लगा दिया, हमारा घर तो साफ हो गया, अब दूसरा रोड पर चलता हुआ गिर पड़े तो वो चूल्हे में जाए। रोड पर डाल दिया ना, अब रोड पर जो व्यक्ति निकल रहा है, जितने व्यक्ति निकल रहे हैं, और उस अशुद्ध कचड़े वाली रोड को देख करके जिसके भी अशुभ भाव होंगे, उस भाव के निमित्त करता तुम बने हो, सो उसके भाव अशुभ होंगे, तुम्हें असाता का बंध होगा। क्योंकि वह तुम्हारा प्रमाद था कि तुमने कचड़े को कचड़े की जगह पर नहीं डाला। इसको तुमने तत्वांशुद्ध पढ़ा माताओं, कई बार पढ़ा ना, उसमें 25 क्रियाएं भी बोली हैं, 25 क्रियाएं लिखी ना उसमें, नहीं पढ़ रहा? कैसे? पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़ते हैं। मनसुख लाल जी तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के 9वें सूत्र में 25 क्रियाएं लिखी हैं जो आश्रव का कारण है। उन क्रियाओं में एक अनाभोग की क्रिया भी है। कौन सी क्रिया?
अनाभोग की क्रिया है। अनाभोग की क्रिया अशुभ आश्रव का कारण है। अनाभोग की क्रिया जिस वस्तु का जो स्थान है उसको उस स्थान पर नहीं रखना, उसको उस स्थान पर नहीं डालना, अन्य स्थान पर डाल देना आश्रव का कारण है। माताओं, सुना था कभी ऐसा? नहीं सुना था। अब बोले हमने तो कुछ सुना ही नहीं था। तत्वार्थ तो कई बार पढ़ा, तत्वार्थ तो कई बार पढ़ा, लेकिन बोले महाराज जी ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो है लेकिन पढ़ने की बुद्धि से पढ़ा है। तत्वार्थ पढ़ लेंगे हमारा आश्रव बंद हो जाएगा, हमें आश्रव नहीं होगा, हम पुण्य का बंद कर लेंगे। माताओं, तत्वार्थ पढ़ने से भी पुण्य का बंद नहीं होता। तत्वार्थ पढ़ने से पुण्य का बंद नहीं होता। तत्वार्थ सूत पढ़ना भी महापाप का कारण है। देखो वही तो हम बता रहे ना, तत्वार्थ सूत पढ़ना घोर पाप का कारण है, घोर परिग्रह है। घोर सबसे बड़ा परिग्रह, सबसे बड़ा परिग्रह है तत्वार्थ पढ़ना। तत्वार्थ पढ़ना, तत्वार्थ पढ़ लिया, तत्वार्थ पढ़ लिया। अब आज तत्वार्थ नहीं पढ़ पाया, परिणाम उथल पुथल हो गए। आज तत्वार्थ नहीं पढ़ा, आज तत्वार्थ नहीं पढ़ा, और घर में जाकर के महाभारत मना दी कि आज हमने तत्वार्थ नहीं पढ़ पाया तुम्हारी वजह से, उसमें महाभारत मचा दी। घोर पाप का बंद हो गया तत्वार्थ पढ़ना। तत्वार्थ के निमित्त से श्रीपाल की कावत जी, तत्वार्थ के निमित्त से घोर पाप का बंद हो गया। बताओ क्या हुआ? ऐसे सुन रहे जैसे वो खेत में बैठा रहता ना, वो सुनता रहता है। खेत में बैठा रहता ना, क्या बोलते राजू भाई डीजल वाले, खेत में बैठा रहता ना वो, एक उसको डंडे पे टांग देते, वो बिल्कुल ऐसी आंखें निकाले देखा रहता है। बिजू का, बिजू का माताओं, बिजू का जो होता ना, बिजू का जो होता है वह बिजू का खेत में ऐसे बैठा रहता है, ऐसे देखता रहता है, न स्वयं खाता है न दूसरे को खाने देता है। ऐसे हम लोग तत्वार्थ तो पढ़ा, तत्वार्थ तो पढ़ा, और तत्वार्थ सूत पढ़ने का अभिमान हो गया। मैं रोज तत्वार्थ पढ़ता हूँ, मैं रोज तत्वार्थ पढ़ता हूँ, मेरा नियम है तत्वार्थ पढ़ने का, और वह तत्वार्थ सूत पढ़ने का अहंकार हो गया। वह तत्वार्थ सूत तुम्हारा परिग्रह की कोटि में गया। तत्वार्थ सूत पढ़ने से घोर पाप का बंद होता है, घोर पाप का बंद होता है। होगा जी, पढ़ते तो नहीं हो तुम? नहीं पढ़ते। बोले हम तो नहीं पढ़ते महाराज जी, हम घोर पाप का बंद हम नहीं करते। हितेश मुंगाड़िया, तुम तो नहीं पढ़ते तत्वार्थ? पढ़ते हो? पढ़ते हो? रोज पढ़ते हो? कितने बजे पढ़ते हो? सवेरे पढ़ते ना। सुनो, और जिस दिन नहीं पढ़ो उस दिन क्या होता है बताओ? तत्वार्थ माता पढ़ना नहीं है, तत्वार्थ पढ़ना नहीं है। तत्वार्थ सूत्र को पढ़ करके और अपनी आत्मा को, मन को पढ़ाना है। अब यहाँ तत्वार्थ तो पढ़ लिया, और तत्वार्थ पढ़ने के बाद वह काम एक भी नहीं किया। काम तो वैसे ही करेंगे जैसे वह बिजू का करता है, काम वैसे ही करेंगे जैसे वह बिजू का करता है, लेकिन तत्वार्थ रोज पढ़ेंगे। वह तत्वार्थ पढ़ना किस काम का? तत्वार्थ पढ़ करके हमारे में परिवर्तन आ जाए। तत्वार्थ पढ़ करके, और वह रोड पर जो कचरा जा रहा था वह रोड पर कचरा न जा करके कचड़े दान में कचरा चला
को मंद करने का पुरुषार्थ करो। जिस आश्रव से, जिस स्रोत से कषाय आ रही है, उस स्रोत को छेद बड़ा है, छेद बड़ा है, उस छेद को कम कर दो, उस छेद को कम कर दो। पहले उस छेद को देखो तो कि आश्रव कहाँ से हो रहा है। मेरी किसी क्रिया के निमित्त से अशुभ आश्रव हो रहा है, मेरी किसी प्रवृत्ति के उदय से अशुभ का आश्रव हो रहा है। पहले उस प्रवृत्ति को तो जानो, पहले उस प्रवृत्ति को तो जानो माताओं। और बता दें, और बता दें सुदीप भाई, और बता दें, यदि देखो हम तो बताते जाएंगे, तुम सुनते जाओगे। बोले महाराज जी भगवान ने 2 कान तो इसीलिए दिए हैं। 2 कान काहे के लिए दिए? बोले वरना एक से तो सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन एक कान होता तो बहुत बड़ा घाटा लग जाता, बहुत बड़ा अभाव हो जाता। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। इसीलिए तो भगवान ने 2 कान दिए कि एक कान से रखो और दूसरे कान से अंदर कुछ ना जाने पाए, अंदर कुछ ना जाने पाए। राजू भाई डीजल वाले, अंदर कुछ ना जाने पाए, एक से रखो और एक से निकाल दो। जिस जिस भाव से यदि तुम्हारा धर्म के प्रति भी कुशल कार्य शुभ अनादरा, धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति भी यदि उत्साह भाव नहीं है, तो वह भी बंध का ही कारण है, वह भी बंध का ही कारण है। उत्साह भाव से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि संसार का सबसे बड़ा कोई कुशल कार्य है तो वह क्या है? देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति क्रिया ही सबसे बड़ा कुशल कार्य है। और इस कुशल कार्य में तुम्हारा आदर भाव नहीं है तो तुम सबसे बड़े प्रमाद। संदीप भाई आज काम है, आज नहीं जाना हमें प्रवचन सुनने, आज हमें प्रवचन सुनने नहीं जाना, आज हमें बांसवाड़ा जाना है। चलो आज मंदिर नहीं जाते। कुशल कार्येषु अनादरा प्रमादः, कुशल कार्य जो था उसके प्रति तुम्हारा अनादर भाव है, प्रमाद भाव है। और फ्री टाइम में यदि तुम यहाँ पर आकर के भी बैठ गए, माताओं समझना, फ्री टाइम में आकर के तुम मंदिर में भी बैठ गए तब भी प्रमाद भाव ही है। क्योंकि तुम्हारा उनके प्रति उत्साह भाव नहीं है ना। फ्री टाइम में आए थे, जबकि उत्साह भाव में तो संदीप भाई दुकान पे यदि तुम्हें प्राण भी निकल रहे हो, समझना, प्राण भी निकल रहे हो और एक ग्राहक आ जाए कि संदीप भाई 10,000 का सामान चाहिए है, तो उस यमराज से भी बोल दोगे कि 2 मिनट रुक जाओ, इसको सामान दे देना, तो फिर चलते हम तुम्हारे साथ। समझ रहे ना? यदि प्राण भी लेने यमराज आ जाए और ग्राहक 10,000 का खड़ा हो तो यमराज से भी बोल दोगे कि अभी 10 मिनट रुक जाओ, इसको सामान दे दे, फिर हमें लेके चलना। लेकिन भगवान के प्रति क्या ऐसे भाव हैं? समझ रहे ना? सुनते चलो, सुनते चलो। संदीप भाई अब तो तुम फंस गए होंगे, अब तुम फंस गए होंगे। ऐसे भाव धर्म के प्रति हैं क्या? माताओं समझो कि आज हमें बांसवाड़ा जाना है, आज मंदिर नहीं जाते, आज मंदिर नहीं जाते, आज हमें बांसवाड़ा जाना है। बांसवाड़ा जाना ना, तुमने नहाने का समय कितना कट किया? जो है वही नहीं। आज बांसवाड़ा जाना ना, चमकना चाहिए। जो 10 मिनट और रगड़ रगड़ के घिसेंगे कि चमकना चाहिए। सुबह नहाने के समय को तो 10 मिनट बढ़ा देंगे। बाल सजाने को आधा घंटा लगता था, सो आज 1.25 घंटा लगेगा। आज बांसवाड़ा जाना है, आज मंदिर नहीं जाएंगे। तो यदि ऐसे भाव चल रहे माताओं तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाना निष्फल है। कोई भी तुम्हें मंदिर जाने का लाभ मिलने वाला, बोले जितने दिन जाएंगे उतने का तो लाभ मिलेगा ना।
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माताओं। जितने दिन जाओगे उतने दिन का भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रमाद कंटिन्यू चल रहा है। तुम फ्री थे ना, इसलिए आ गए। अभी तुमने कुशल कार्य को जाना कहाँ है? और जब तक कुशल कार्य को जाना नहीं है तो वह होती हुई क्रिया भी, मंदिर में बैठे हुए भी वह प्रमाद का वेग चालू है, प्रमाद का वेग चालू है। बदामी लाल जी, तुम नियम कर लो, कितना ही बड़ा काम आ जाए, कितना ही बड़ा काम आ जाए, लेकिन मंदिर का समय कट नहीं करेंगे। सेठ जी साहब, समझो, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं है? कितना बड़ा काम आ जाए, यमराज भी सामने आ जाए, मृत्यु भी सामने आ जाए, सुदीप भाई बोले बुखार आ गया, अब नहीं मंदिर जाना है, बुखार आ गया, अब मंदिर नहीं जाना है। मंदिर जाने से तो बुखार भग जाएगा और घर में बैठे रहोगे सो और त्रिप आ जाएगा। बुखार क्या आ गया? इतनी शक्ति नहीं थी क्या कि बुखार आ जाए तो ग्राहक आ जाए तो क्या सोते रहते हो? ग्राहक आ जाए, श्रीपाल जी, ग्राहक आ जाए और कितने ही बुखार चढ़ा हो तो उसको उठ करके कंबल ओढ़ करके भी उसको सामान दे देते, बोले इसको दे तो दो सामान। तो जैसा उत्साह भाव, जैसा उत्साह भाव व्यापार के प्रति तुम्हारा है, ऐसा क्या धर्म व्यापार के प्रति उत्साह भाव है? और यदि ऐसा धर्म व्यापार के प्रति उत्साह भाव नहीं है तो वह धर्म की क्रिया चलते हुए भी प्रमाद ही है, और वह प्रमाद धर्म करते हुए भी बंध का ही कारण है। श्रीपाल जी, गलत तो नहीं हो रहा है? गलत तो नहीं हो रहा? नहीं माताओं, देखो समझते जाओ, वरना तुम आखिरी में कहोगे कि हमने जिंदगी भर तो धर्म किया, जिंदगी भर मंदिर में बैठे रहे, जिंदगी भर हमने पूजा करते रहे, और अब तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे और वहां लिख भी दिया जाएगा स्वर्गीय। हुकावत जी, स्वर्गीय लिखने से कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच जाता। बेचारे पिताजी चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो लोग व्यवहार है जी, तो इसलिए व्यवहार झूठा होता है, व्यवहार इसलिए झूठा होता है। अब व्यवहार में तो कह नहीं पड़ता है कि क्या स्वर्ग में चले गए, अब भले वो नरक में घूसे खा रहे हों, भले नरक में घूसे खा रहे हों, लेकिन व्यवहार में तो ऐसे ही कहना पड़ता है कि पूज्य पिताजी स्वर्ग में चले गए जिंदगी भर। अब समय हो गया ना, हम इसको और स्पष्ट कर देते मनसुखलाल जी। इसलिए प्रमाद, मिथ्यात्वृत्ति, प्रमाद कसाय, तो कसाय को तो हम नहीं मिटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 12वें गुणस्थान में मिटती है। योग को भी नहीं मिटा पाएंगे क्योंकि 13वें गुणस्थान में मिटता है, लेकिन मिथ्या तो पहले गुणस्थान में ही मिट जाता है, अविरति 4थे गुणस्थान में ही मिट जाती है, और प्रमाद का भाव 7वें गुणस्थान में हो जाता है। लेकिन इनका पूर्णता भाव जहाँ होता है, लेकिन इसका तज्जन्य जिस गुणस्थान में हो, तज्जन्य तो इसका अभाव कर सकते। सुदीप भाई, तज्जन्य अब इसका अभाव वहीं हो सकता है। इसकी मंद क्रिया तो हम वहां कर सकते हैं, जितना कम से कम हो, लेकिन कम तभी होगा जब इसको जानोगे। जी बैठे ना पारसोलिया जी, क्या नाम इनका, चश्मा वाले, क्या नाम इनका, प्रवीण भाई पारसोलिया। सुनो, पारसोला जाने से तुम्हारा प्रमाद का अभाव नहीं होगा, वरना पारसोलिया जी होशियार है ना कि हम पारसोला चले जाएंगे तो प्रमाद नहीं होगा। पारसोला जाने से प्रमाद का अभाव नहीं होगा, पहले उसको जानना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। माताओं, स्वाध्याय का नाम पढ़ना नहीं है कि पुस्तक पूरी पढ़ ली, बोले समझ में क्या आया, बोले समझ में कुछ नहीं आया। पुस्तक तो पूरी पढ़ ली, बहुत ग्रंथों के पन्ने पलट दिए और पन्ने मात पलट रहे, और अहंकार आ जाए कि हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, तो वह ग्रंथ भी नरक ले जाएगा।
इसलिए एक ग्रंथ पढ़ो, एक ग्रंथ पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ो, एक पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वह समझ में आए कि इसमें लिखा क्या है। सेठानी जी पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। बोले महाराज जी ये बात तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जबकि तुमने पढ़ी है लेकिन उसको गुनी नहीं, अंदर नहीं ले गए। इसलिए पहले जानो प्रमाद, मिथ्यात, अविरति, इनको पहले जानो और जान करके फिर इसको जानो कि यह हमारी क्रिया जो घर में चल रही है, आज से घर में लगाना प्रारंभ कर दो। जो क्रिया चल रही है यह प्रमादमयी क्रिया है कि आप प्रमादमयी क्रिया है। हितेश मुंगानिया देखो, हम तुमसे कुछ भी करने को मना नहीं कर रहे कि तुम नहीं करो, सब कुछ करो, लेकिन उसको करते हुए उसको देखो कि ऐसा तो नहीं कि यह हमारा जो कार्य है दूसरों के लिए दुखदाई हो, और दूसरों के लिए यदि तुम्हारा कार्य दुखदाई है तो तुम्हारे लिए भी असाता वेदनीय का घोर बंध होगा। संदीप भाई सीधा साधा व्यक्ति आया था, उसको डिब्बे में रख के फटे कपड़े दे दिए। अब बेचारे को दिखाए तो थे अच्छे अच्छे, अब उसने बोला पैक कर दो, उसको अंदर ले जाकर जो चूहों ने खा लिए थे ना, अब ये तो कहीं दूर से आया, वो लौट के थोड़ी आने वाला है। वही देखो, जो गांव का व्यक्ति होगा वो तो वापस करने आ जाएगा कि ये फटे निकले। अब कोई दूर से दिल्ली से व्यक्ति आया, गाड़ी उसने रोकी और उसने बच्चे के कपड़े लिए, उसने बोला पैक कर दो, सो दिखा तो दिए अच्छे वाले और उसमें बांध दिए फटे फटाए, और वह लेकर के बेचारा चला गया। दिल्ली में जब उसने खोला तो फटे फटाए निकले। उसने संदीप को 50 गालियाँ सुनाई। कैसा दुकानदार था। अब वो है गालियाँ वहाँ सुना रहा है, लेकिन तुम्हारी जो क्रिया हुई है वो प्रमाद के योग से हुई है कि प्रमाद के अभाव से हुई है? प्रमाद के योग से हुई है, तो वह क्रिया भी तुम्हें बंद करा देगी। हितेश मुंगानिया ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कहाँ तक गिनाए हम तुम्हें, कहाँ तक गिनाए ऐसी चीज़ें तो तुम्हारे दिन भर होती रहती हैं। इसलिए अपनी क्रिया को, प्रत्येक क्रिया को देखो कि हमारी क्रिया प्रमादमय है कि प्रमाद के अभावमय है, और जितना हम माताओं रोक सकें उतना रोको, और रोकोगे तो पुण्य का बंध होगा। और बोलोगे ये तो चलता है, चलता है, बोले हम व्रती थोड़ी हैं। देखो आजकल लोगों की धारणा क्या बन गई, बोले हम व्रती थोड़ी हैं, ये तो व्रतियों का काम है। तो माताओं तुम व्रती नहीं हो तो तलवार लेकर सबके गले काट दो। बोले नहीं काटेंगे। क्यों? बोले पुलिस पकड़ लेगी। तो पुलिस के पकड़ने से तुम किसी का गला नहीं काट रहे, लेकिन अंदर से ऐसे भाव हो रहे कि इसका गला काट दें, तो तुम्हें गला काटने का पाप लगेगा ही लगेगा। क्या हुआ सरपंच जी? गला काटने का पाप लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भाव आया है वही तो प्रमाद है, और जो भाव अंदर में चल रहे हैं, ऐसे अपने भावों को देखो कि कितनी मेरी प्रमादमयी क्रिया है और कितनी प्रमाद की अभाव की क्रिया है। उसको देख करके देखना नहीं है, छोड़ना भी है। बोली शांतिनाथ भगवान की।